वेलकम टू एजुकेशन जेट। एजुकेशन जेट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आपकी बेहद डिमांड तथा प्यार के कारण एजुकेशन जेट गणित की कक्षाएं सुचारू रूप से चला रहा है। हमारा टॉपिक है लासा और मासा। ये पार्ट 3 है, जो लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम लोग नए वीडियो को देखेंगे, नए टॉपिक को देखेंगे। तो हम लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो हमारा क्वेश्चन है, ये सीटेट 2016 का है। 36, 54 और 60, 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सॉर्ब गुणज निकालना है, जिसको भाग देना है 90 से। तो सबसे छोटा की बात कर रहा है, तो जहाँ भी सबसे छोटा होता है हम क्या करते हैं, उसका लासा निकालते हैं। तो हम निकालेंगे लासा 36, 54 और 60 का, 36, 54, 60 का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या पहले चेक करेंगे 2 से। तो 2 18 बार चला जाएगा, फिर 2 दूनी 4 और 2 सते 14 हो जाएगा, ठीक। और ये 30 आ जाएगा। अब हम फिर चेक करेंगे कि 2 से कट जाएगा कि नहीं। कम से कम 2 संख्याएं कटनी चाहिए। तो अब ये 9, ये भी कट गया। 27 नहीं कटा, ये 15, यानी 2 संख्याएं कट गई ना, 18 और 30। फिर अब चेक करेंगे 2 से तो नहीं कटेगा ये। तो हम किससे चेक करेंगे, यह 18 और 30 से कटा था ना। अब हम देखते हैं किससे चेक करेंगे, 3 से। तो 3 त्रिका 9, 3 नवा 27, 3 पचे 15। फिर हम देखेंगे, हाँ 3 और 9 भी 3 से फिर कट जाएगा। 3 इकन्ने 3 त्रिका, और 5 को हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक। अब फिर क्या करते हैं, जनरली क्या करते हैं, नीचे हम क्या करते हैं, सबको जो है एक साइड कर लेते हैं। तो हम 3 से फिर एक बार कट देते हैं, 3 इकन्ने 5। फिर क्या हो जाएगा, 5 से काट देते हैं। अब इससे क्या हो जाएगा, एक साइड सब आ जाएंगे, तो कैलकुलेशन करने में ईजी हो जाता है। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे क्या हो जाएगा, 1 5, ठीक। अब इसको हम गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 540। तो 540 आ गया। अब इसको हमको किससे भाग देना है, 90 से। तो 90 से भाग दे देते हैं हम। 540 बटे डिवाइडेड बाई 90। अब ये कट गया 0 से, और 9 का पहाड़ा पड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा, 9 छक 54 आ गया 6 हमारा आंसर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो डी हो जाएगा हमारा 6, ठीक है। अब इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये भी यूपीटेट 2016 का क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का मासा दे रखा है 9 और उनका लासा 270। यदि उनका जोड़ क्या है, 99 दे रखा है, तो उनका अंतर निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करेंगे, तो 2 संख्याओं का मासा दे रखा है, यानी HCF जिसको बोलते हैं मासा ना, कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। अब हम LCM यानी लासा कितना दे रखा है, 270 दे रखा है। करा उन संख्याओं का जोड़ भी दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले संख्याओं को मान लेते हैं। तो मान लेते हैं हम क्या, अब HCF दे रखा है 9 और LCM दे रखा है उसका 270। तो सबसे पहले हम संख्या ही मान लेते हैं। एक x हो गया और दूसरी संख्या क्या है, y हो गई। और दोनों का जोड़ कितना दे रखा है, 99 दे रखा है। तो x धन y बराबर कितना हो जाएगा, यानी एक हम मान लिए, x बड़ा है इसमें, तभी तो अंतर निकालेंगे। एक को हम बड़ा मानना पड़ेगा ना, तभी तो x माइनस वाई करेंगे। हाँ 99 आ गया जोड़, तो इनका जोड़ 99 आ गया। हमको निकालना है x माइनस वाई, ठीक। ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो x माइनस वाई, तो हमको एक फार्मूला पता है ना, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक। तो इसी को हम क्या करेंगे, तो इससे x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर धन 2xy, ये इसका होता है। अब दोनों को हम क्या करेंगे, एक साथ सॉल्व करके हम निकालेंगे। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, इसको x प्लस वाई के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा हमको। तो अब देखते हैं हम, एक होता है ना पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये हमने सीखा था ना, बराबर मासा गुणे लासा, ये फार्मूला हमको पता है। तो इसी तरीके से हम इसको देखते हैं कैसे होगा ये। तो अब दोनों संख्याओं को, अब इसको हम क्या करना है, हमको x माइनस वाई और x प्लस वाई को किसी तरीके से अरेंज करना है। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करें, यहाँ पे माइनस 2xy है, अब इसमें हम प्लस 2xy अगर हम जोड़ दें अपने मन से, क्योंकि हमको क्या करना है, x प्लस वाई के फॉर्म में जो दिया है उसको, हाँ ये 2xy हमने ऐड कर दिया और माइनस 2xy, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसी को हम बना देंगे
इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy को इसके पास लिख लिया, और ये -2xy कितना हो जाएगा 4xy। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि इसी की तो वैल्यू दी, x प्लस वाई की ही वैल्यू तो दे रखी है, तो उसी के फॉर्म में हमको लिखना पड़ेगा ना। ये हमने लिख लिया। अब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, हम ऊपर से देख लेंगे कितना दिया है x प्लस वाई, एक्स प्लस, अब हमको ये चीज़ निकालना है, तो x प्लस वाई की वैल्यू हमको ये हमने इसके फॉर्म में लिख लिया। अब हम लिखते हैं, इसमें दे रखा है 99, तो x प्लस वाई की जगह पे 99 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू, अब देखिए ध्यान से पहली से, अब इसमें फार्मूला जो ऊपर यूज हुआ है ना वही हम यहाँ पे लगाएंगे कि लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी, तो पहली x माना था गुणे y बराबर मासा गुणे लासा, यानी 9 गुणे 270। यही हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 90, 9 गुणे 270। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करें, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 99 का स्क्वायर निकाल लेंगे। ये वैदिक मैथ में मैंने सब सिखा रखा है, आप देख लीजिएगा वैदिक मैथ। तो यहाँ हो जाएगा 9801 माइनस, अब इसको भी सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 चौक 36 और इसके बाद 200, तो ये हो जाएगा 9720। अब दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पे क्या आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 81। तो x माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू आई 81, लेकिन हमें चाहिए क्या, x माइनस वाई चाहिए, तो x माइनस वाई, ये स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर इधर हटता है तो क्या होता है, उधर स्क्वायर रूट में आ जाती है वैल्यू, तो इसका कितना आ जाएगा, 9 9 81, 9 आ गया। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे आंसर इसका 9, डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ये टफ है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये भी यूपी टेट 2014 में पूछ रखा है, कह रहा 4 ट्रैफिक लाइट्स हैं क्रमशः 4 ट्रैफिक लाइट्स हैं क्रमशः 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, 60 सेकेंड और 120 सेकेंड में लाल संकेत देती है। फिर कह रहा है यदि सभी ट्रैफिक लाइट्स एक साथ आरंभ होती हैं तो सभी एक ही समय पर लाल संकेत देंगी। तो यानी इसका हमको क्या निकालना होगा, लासा निकालना होगा। एक साथ अगर लाल संकेत दे रही हैं तो हमें क्या निकालना होगा, हमें लासा निकालना होगा। तो अब लासा निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको लिख लिया हमने 30, 45, 60, 120। अब लासा क्यों निकलेगा, क्योंकि इसमें वैल्यू क्या होगी, बड़ी आएगी ना जो सब में कॉमन हो, छोटी तो आएगी नहीं कि मासा निकल जाएगा। ये आ गई, काट दिया हमने 2 से पहले, ये 30 हो गया, ये 60 हो गया। अब फिर हम 2 से काट देते हैं इसको, 30 और 60 2 से कटेगा ना, फिर 2 से 15, ये 45 होगा और ये 15 हो गया और ये 30 हो गया। ठीक, अब 3 से काटते हैं, 3 बचे 15, 15 हो गया, फिर ये 3 बचे 15 होगा। ठीक, फिर 10, ये भी हो जाएगा, ये हमारा 10 होगा ना, 3 ढाई 30 होता है ना, तो 10 आ जाएगा। ठीक, अब हम इसको फिर किससे काटेंगे, 5 से कटेगा, 5 एकन्ने 5 तियाँ 15, 5 एकन्ने और 5 दूना। अब इसको क्या करते हैं, फिर हम एक बार इसको करके एक साइड हो जाता है ना, फिर 2 से काट के इसको एक साइड कर लेते हैं तो ईजी हो जाता है। हाँ, अब 3 से एक बार और काट देते हैं। अब ये क्या हो गया, एक साइड हो गया। अब ये क्या होता है, एक साइड हो जाने पे मल्टीप्लिकेशन में अच्छा हो जाता है, नीचे सब एक एक हो जाता है। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 5 दूना 10 पहले हो गया। ठीक, गुणे 3 दूना 3 त्रिका 9 दूनी 18, और ये इस तरीके से ये हो जाएगी पोली। तो 4 9 36, या ऐसे कर लेते हैं, 4 9 36 आ गया ना, 360 आ गया। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इतना सेकेंड आया, तो राइट आंसर कौन सा बनेगा हमारा, डी बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये भी सीटेट 2011 का क्वेश्चन है। निम्न में से महत्तम समापन, अब किसका ज़्यादा होगा, निम्न में से महत्तम संख्या कौन सी होगी, बड़ी, तो बड़ी संख्या निकालने तो इसका सबका मान निकाल लेते हैं, 2 धन 2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो पहले जोड़ देंगे ना, इसी तरह 4 स्क्वायर पहले सब लिख लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 का स्क्वायर, और एक का क्या है 2 गुणे 2 का इसका स्क्वायर, उस पर भी स्क्वायर है, उस पर 2 की घात है। अब सबका मान हम निकाल के चेक करते हैं कौन सी बड़ी। पहले हम जोड़ लेंगे ना, 2 धन 2 धन 2 कितना, 6 पे 2 की घात, यानी 6 इंटू 6, 6 को 2 बार तो 36 हो गया, 6 चौक 36। ये 4 को 2 बार गुणा करेंगे तो 4 चौका 16, 4 गुणे 4 बराबर 16 ही तो होगा। अब इसको 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो गया ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 का स्क्वायर, यानी 8 को 2 बार, 8 हटाएं 64 हो गया। फिर पहले अब इसको देखते हैं, 2 दूना 4 और 4 का स्क्वायर, 2 दूना 4 हो गया ना, तो 4 का स्क्वायर उस पर भी स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 16 हो गया 4 चौका, और उस पर भी स्क्वायर। ठीक है, तो उस पर भी स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 256। तो सबसे बड़ा कौन सा बनेगा, हमारा ये डी वाला ऑप्शन बनेगा, 256 जिसका मान है ये हमारा बड़ा हो गया। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सीटेट 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सब इंपॉर्टेंट है। दो अभाज्य संख्याएं जो है, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जैसे दो जो एक से और खुद के अलावा किसी और से ना कटें, तो दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 3 क्या हुआ, एक से कटेगा और खुद से कटेगा, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, फिर 11, फिर 13, फिर 17 भी तो होगा, हाँ 21 तो नहीं होगा, ठीक है, 23 भी होगा, 19 भी होगा और 23 भी होगा। इसके बाद 23, हाँ 23 भी होगा। 23 के बाद इस तरीके से हम देखें तो कह रहा दो अभाज्य संख्याएं x और y हैं जिसमें x बड़ा है y से, तो यानी एक संख्या जो है दूसरे से बड़ी है और इनका लासा दे रखा है 161। तो लासा दे रखा है 161, तो मान लिया एक संख्या x है, तो इनका गुणनफल कितना हो जाएगा। लासा अगर निकालते हैं तो क्या होता है, लासा में दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है ना, 161 हो गया। लासा में डायरेक्ट हम गुणा भी कर दें तो भी लासा हो गया। अब ये दे रखा है 161, 161 का हम क्या करेंगे, इसको हम काट के छोटे छोटे फैक्टर में हम इसको तोड़ लेते हैं। तो पहले हम चेक करते हैं, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 6 7 1 8 नहीं, 4 उसके बाद 5 से नहीं, 7 से कटेगा 23, 7 23 से जो होता है 161। तो यानी ये क्या हो गया, 23 गुणे 7 के रूप में हम 161 को लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसमें एक संख्या क्या है, बड़ी वाली 23 हो गई, यानी x 23 हो गई, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, y 7 हो गई। क्योंकि हमको क्या करना है, अभाज्य संख्या के फॉर्म में लिखना है, तो 23 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है। अब क्या कह रहा है, इसमें 3y माइनस एक्स का मान निकालना है। अब यहीं रख दें वैल्यू, तो 3 गुणे 3y माइनस एक्स मतलब 3 गुणे y की मान कितना है 7 माइनस 23। अब 7 3 21 माइनस 23। अब क्या करते हैं, दोनों को पहले घटा देते हैं, धन और ऋणात्मक, ऋणात्मक धनात्मक को घटा देंगे और बड़े वाले का चिन्ह लगाते हैं। तो घट गया, कितना आ गया 2 आ गया, बड़ा कौन है -23 है ना, तो इसी का चिन्ह हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे, तो -2 इसका आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया। अब 6th क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एचटेट में पूछ रखा है 2011 में। क्या कहता है क्वेश्चन, इसमें ये क्वेश्चन कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 12, छोटी संख्या मतलब लासा की बात कर रहा है, 12, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे, छोटी की बात तुरंत किया, यानी हमको लासा निकालना है। जब भी छोटी की बात, तो 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। तो जब भी शेष बचता है तो हम क्या करते हैं, इसका लासा निकालेंगे और उसमें 9 जोड़ देंगे। शेष बचने की बात कर रहा, तो पहले लासा निकालते हैं, 12, 16, 24, 36। तो लासा पहले हम किससे काटेंगे, 2 से काटते हैं। पहले 2 से काटा, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16 और 12 और उसके बाद 18। फिर 2 से काट देते हैं हम इसको, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 नवा 18। फिर 2 से काट देते हैं, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 9। अब 2 से, अब इसको हम 3 से काट देते हैं। काटना चाहे तो 2 से काट सकते हैं एक बार, और नीचे 1 आ जाता तो इजी हो जाता है ना, काट दिया हमने। अब हम इसको
3 से काटें, अब 2 से नहीं कटेगा। तो जितने बार 2 से कटता है सब काट देते हैं पहले ये, फिर इसको एक बार 3 से काट देते हैं। तो इससे नीचे क्या होगा, एक एक आ जाएगा, तो क्या होता है ऊपर केवल हमको ऊपर वालों को गुणा करना रहेगा, आसानी हो जाती है। तो लासा क्या बनेगा इसका, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये इसका लासा बना। अब इसको गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, और उसके बाद 3 त्रिका 9, उसके बाद हम क्या करेंगे 16 9 144 हो गया। अब इसमें 9 क्या है, शेष बच रहा है प्रत्येक दशा में, तो 9 को हम जो शेष बचता है उसमें हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। संख्या में शेष बच रहा है ना 9, तो इसमें हम 9 जोड़ेंगे तभी तो शेष 9 बचेगा। तो हम क्या करेंगे 144 धन 9 कर देंगे। तो अब जब 144 धन 9 को हम क्या करेंगे, सभी संख्याओं से भाग देंगे, जैसे 12 से देंगे, 16 से देंगे, 24 से देंगे, तो क्या बचेगा 9 शेष अपने आप ही बच जाएगा। जैसे अब 12 से हम भाग देंगे तो 12 बरे में 144 होता है ना, लेकिन जब ये क्या हो जाएगा 153 आएगा, तो 12 बरे में 144 से हम ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 9 शेष बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि 144 और 9 कितना होता है 153 होता है। तो यानी ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीटेट 2012 का है। संख्याओं 4, 20 और 28 के मासा और लासा का योगफल निकालना। तो पहले हम निकाल लेते हैं, बहुत ईजी है। तो मासा सबसे पहले हम निकालते हैं। मासा क्या होता है, जो सबको काट दे वो संख्या वही मासा होती है। तो सबसे पहले हम किससे देखेंगे, 2 से करते हैं। तो 2 दूना 4, 2 धाइयम, और उसके बाद कितना हो जाएगा 14। अभी भी 2 से कटेगा ना, हाँ 2 इकन्ने 2, 2 पंचे और 2 सत्ते, ये सबसे कटना चाहिए। अब इसके अलावा तो और कोई किसी से नहीं कटेगा। तो यानी मासा इसका जो है, जो तीनों संख्या को काट दे, यानी 2 है ना, 2 इंटू 2 4, यानी इसका मासा हो गया। क्योंकि 2 एक बार सबको काटा, फिर 2 एक बार सबको काटा। अगर 2 सबको नहीं काटता तो नहीं होता। अब इसको एक बार और ऐसे करके लासा हम निकाल रहे हैं, तो इस सबको नीचे 1 कर दे रहे हैं, 7 से फिर इसको कर देते हैं। ठीक, अब लासा क्या हो जाएगा, इनका गुणा कर देंगे हम, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक, तो 5 दूना 10 हो जाएगा और 7 दूनी 14, तो 140 हो गया। अब दोनों का योग निकालना है, दोनों को क्या कर दें, जोड़ दें। योगफल मतलब जोड़ इनका। तो 140 धन 4 कितना हो गया 144। तो राइट आंसर किसका, बी हो गया हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये यूपीटेट 2011 में पूछ रखा है। ठीक, कह रहा 3 सर्च लाइट 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 45 सेकेंड के अंतराल पर दीप्त होती है। 2 युगपत दीप्तों के बीच का समय। तो जब भी इस तरह का सर्च लाइट का जनरली देता है तो लासा ही निकालना होता है, क्योंकि इसमें बड़ी वैल्यू निकालनी है जो सब में सब संख्याओं से कट जाए। ठीक, तो 20, 30, 45 का लासा निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसको काटते हैं, किससे काटेंगे, 2 से ही काटेंगे। तो 2 धाइयम, फिर ये 15 हो गया, 45 तो ऐसे ही रहेगा। फिर इसको किससे 2 से काट दें, 2 पंचे, ये 15 और फिर 45। अब किससे काटेंगे, 3 से चेक करते हैं। ठीक है, 5 हो गया, 3 पचे 15 और ये 15 हो जाएगा। 15, 3 गन्ने 3 और 3 पचे 15 ना, ये हो गया। अब किससे, फिर 3 से काट देते हैं। इससे क्या होता है, फिर बाद में 3 से नहीं काटना पड़ेगा। हाँ, अब 5 से काटते हैं, 5 इकन्ने 5 इकन्ने 5 इकन्ने। अब यही क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे कितना ये आया, 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, ये 3 है। अब 2 दूनी 4, ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 पचे 45। अब कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 चौका 16, 1 17 18, 180 सेकेंड आया, यानी डी हमारा राइट आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखेंगे, जो हमारा है अब नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। ये यूपीटेट 2014 में पूछ रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन यूपीटेट में भी बहुत अच्छे खासे पूछते हैं। 2 संख्याएं P तथा Q का लासा मासा क्रमशः कैपिटल P स्मॉल q। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, फार्मूला जो है याद आना चाहिए हमें, इज इक्वल टू मासा गुणे लासा। गुणा कहें या इंटू कहें, सब एक ही है। ठीक है, तो P क्या हो गया, पहली संख्या क्या है दे रखा है P और दूसरी संख्या, तो इस तरीके से PQ हमने यहाँ रख दिया और कैपिटल P इधर रख दिया। ठीक, मासा लासा बड़े में है और ये छोटी संख्या है, दोनों पहली संख्या P और Q है, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, यदि
कैपिटल P माइनस स्मॉल p बराबर क्या है, स्मॉल q माइनस कैपिटल Q है। तो इसमें क्या करें, Q को इधर ले आ जाएं और स्मॉल p को दाएं तरफ लेते जाएं। तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक धनात्मक हो जाएगा। तो कैपिटल Q धन कैपिटल P, फिर स्मॉल p धन स्मॉल q, ऐसे लिख लिया हमने। ठीक है, ये क्या मिल गया, एक संबंध है ना, तो ये एक संबंध मिल गया। अब दोनों साइड हम क्या कर दें, तरफ इसका वर्ग कर दें, स्क्वायर कर दें दोनों साइड। तो फार्मूला वही लग जाएगा ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि सब में स्क्वायर आ रहा है ना, तो उसी टाइप का हम इसको करना पड़ेगा। तो क्या बन जाता है, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर अगर लगाएं तो क्या बनेगा, p स्क्वायर, इन दोनों साइड स्क्वायर किया। अब स्क्वायर करने के बाद क्या है, फार्मूला हम वही अप्लाई करेंगे, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ कैपिटल P स्क्वायर प्लस कैपिटल Q स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2pq, ये सब कैपिटल है ना, इज इक्वल टू स्मॉल p स्क्वायर प्लस स्मॉल q स्क्वायर प्लस 2pq, स्मॉल में है दोनों। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ऊपर pq बराबर है कैपिटल P और कैपिटल Q और स्मॉल, इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं, समीकरण में रख सकते हैं ना, यहाँ पे p स्क्वायर धन q स्क्वायर बराबर प्लस कैपिटल P की जगह पे स्मॉल p क्यू, क्योंकि दोनों बराबर हैं, यहाँ पे हमने स्मॉल p क्यू रख दिया। ठीक, दोनों का मान जो है बराबर है, तो हमने उसके उठा के यहाँ रख दिया, तभी तो इस समीकरण सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हो गया 2pq। अब क्या है, दोनों साइड में 2pq आ रहा है, एक साइड प्लस, दोनों साइड प्लस है, तो इधर ले जाएंगे तो माइनस हो गया, यहीं पे हमने काट दिया। तो क्या हो गया, कैपिटल P स्क्वायर धन कैपिटल Q स्क्वायर बराबर स्मॉल p स्क्वायर धन स्मॉल q स्क्वायर, ये आ गया। अब देख लेते हैं कोई आंसर है, ये कहीं दिया हुआ तो देख लेते हैं। हमारा ए ऑप्शन दिख रहा है, तो ये राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इजी था इसको। अब देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, सीटेट 2014 में पूछ रखा है 36 और 60 का सबसे छोटा सौर गुणज, यानी लासा की बात कर रहा है। ठीक है, और भाग किससे देना, 18 और 45 के सबसे बड़े, यानी मासा की बात कर रहा है। गुणनखंड की बात करेगा तो हमारा क्या होगा, सबसे बड़ा गुणनखंड मासा। अब पहले हम निकाल लेते हैं 36 और 60 का, पहले 2 से काटते हैं, 18 आ जाएगा, ये 30 बन जाएगा, फिर 2 से काटते हैं, 2 नवा, और ये कितना बन जाएगा, 15 बन गया। फिर हम 3 से काटते हैं, 3 त्रिका 3 बचे 15, फिर 3 से काट देते हैं, 3 इकन्ने, फिर 5 आ गया, फिर 5 से काट देते हैं, 5 इकन्ने 5। अब इनको गुणा कर देते हैं, गुणा करते हैं इसको, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, जहाँ 5 मिले उसको पहले 10 बना लीजिए, ज़्यादा इजी होता है। 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 180 बन गया ना, पूरा जो आएगा रिजल्ट 180 आ जाएगा। तो ये हमारा लासा निकल गया। अब 18 और 45 का मासा निकालते हैं। तो मासा निकालने में सबसे पहले चेक करेंगे सबसे कौन सी ऐसी संख्या जो दोनों को काटती है। ये तरीका बेस्ट होता है, 2 से नहीं 3 से देखते हैं। तो 3 छक 18 और ये आ जाएगा 15, फिर 3 से कटेगा, 3 दूना 6 और उसके बाद 3 पचे 15। अब इसके बाद तो नहीं कटेगा ना, दोनों को जो काट सके, तो यानी मासा इसका यही हो जाएगा जो दोनों संख्या को काट सके। मासा क्या होता है, कॉमन जो होता है दोनों के लिए, 9 हो गया। अब इसको भाग देना है किसमें, लासा बटे मासा करना है, लासा और मासा को भाग देना है, यानी 180 बटे 9। तो 9 दूनी 18 यानी 20 आ गया। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो गया, 20 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इसका राइट आंसर। तो इस तरीके से ये हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके से वीडियोस लेके आप लोगों के लिए आता रहूं।